Welcome dear students. We were doing important facts of chapter number 4 heat. Next करेंगे हम आगे methods of transfer of heat. जो हीट होते हैं उष्मा उसके ट्रांसफ़र के क्या मेथड हैं. ट्रांसफ़र यानी एक स्थान से ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान से या फिर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के अंदर जाती है हीट उष्मा. सो वो मेथड्स कौन से हैं? कंडक्शन है, कन्वेक्शन है एंड रेडिएशन आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. ठीक है ना. सेवन्थ यहाँ पे कंडक्शन. होता क्या है कंडक्शन? द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द hotter end to the colder end of an object is known as conduction. कंडक्शन होता है किसी पदार्थ के गर्म सिरे से दूसरे पदार्थ के सिरे तक ठंडे पदार्थ, ठीक है ना, ठंडे पार्ट है जो उसका ठंडा सिरा है उस तक हीट का जाना. ठीक है. पदार्थ से पदार्थ तक ट्रांसफ़र होती है ये हीट उष्मा गर्मी. ठीक है. उसके साथ लगने से दूसरा पदार्थ भी गर्म हो जाए. क्या ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कह रहा है? कंडक्शन कहलाता है. ठीक है ना. नेक्स्ट, इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. जो सॉलिड होते हैं, कठोर पदार्थ होते हैं सारे, उनमें जो हीट होती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसी तरीके से जाती है कंडक्शन के जरिए. उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडक्शन. नेक्स्ट, एट्थ, convection, the process by which heat is transferred from one part to another part in the whole liquid by movement of its particles is called convection. convection कहलाता है जो कि लिक्विड है, कोई तरल पदार्थ होता है, उसके अंदर जो उसके लिक्विड पार्टिकल के जो और भी, ठीक है, कण होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या है, बहुत तेज़ी से हिलते हैं अपनी जगह से. ठीक है. हिलते हैं तो हिलने की वजह से वो क्या है, जो हीट है वो एक कण से दूसरे कण तक ट्रांसफ़र होती रहती है. इस तरीके से सारा जो लिक्विड है वो सारा गर्म हो जाएगा. तो ये प्रोसेस कहलाती है कन्वेक्शन. फॉर एग्जांपल, वाटर बॉइल्स ऑन हीटिंग. वाटर क्या है, उस वाटर को हीट देने से क्या है, वो उबल जाता है ड्यू टू कन्वेक्शन. ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कन्वेक्शन कहलाती है. वाटर का गर्म होना हीट देने से. नेक्स्ट, रेडिएशन. रेडिएशन क्या है? विकिरण, यानी कि द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन. रेडिएशन कहलाती हैं बिना किसी माध्यम के जो तरंगें होती हैं उनके ज़रिए, रेडिएशंस के ज़रिए हीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाए, ट्रांसफ़र हो जाए. फॉर एग्जांपल, हीटर का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ एन रूम हीटर. अगर किसी कमरे वाले हीटर है जो उसके सामने हम बैठते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस. तो जो रेडिएशन की प्रोसेस है, वो हीटर है वो रेडिएशन छोड़ता है गर्म. ठीक है. गर्म ऊष्मा छोड़ता है, वो हमारे शरीर तक पहुँचती है, तो हमें सर्दी से राहत मिलती है गर्म. ठीक है. तो ये वो होता है रेडिएशन. सो नेक्स्ट, सी ब्रिज क्या होता है? ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर. जो पूरे दिन के दौरान क्या होता है, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर. ज़मीन है वो क्या हो जाती है, उसके ऊपर ऊष्मा बढ़ती रहती है पूरे दिन भर, उससे गर्म हो जाती है. ठीक है. देन वाटर, और वाटर के बजाय वाटर इतना जल्दी गर्म नहीं होता है जितना जल्दी क्या ज़मीन गर्म हो जाती है. देन द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर. तो इस वजह से क्या है, जो ज़मीन की जो सतह है उसके ऊपर वाली जो हवा है वो गर्म हो जाती है. एंड राइजेज अप. तो गर्म होने की वजह, कोई कुछ भी गर्म होता है, हवा गर्म हो जाती है, तो वो गर्म होने की वजह से वो ऊपर उठती है. ठीक है. गर्म हवा ऊपर की तरफ जाने लगती है. द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवार्ड्स द लैंड
टू टेक प्लेस, इट्स प्लेस। जो ठंडी हवा है समुद्र या सागर के जो पानी है उस वहाँ समुद्र के ऊपर जो ठंडी हवा है, पानी के टच में ठंडी होगी, ठीक है, वो हवा है वो कहाँ पर आती है, फिर जो सतह पर आती है, जो जहाँ से वो गर्म हवा चली गई तो वो ठंडी हवा उस खाली जगह का स्थान ले लेती है, उस जगह का, ठीक है, गर्म हवा का स्थान ठंडी जगह ले लेती है। द वार्मर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और जो गर्म हवा है वो कहाँ पर जाती है, इस तरीके से वो समुद्र के जो समुद्र की वहाँ पे, ठीक है, समुद्र का पानी है जहाँ, वहाँ पर जाती हैं, वहाँ की जगह खाली होगी तो वो ये गर्म हवा ले लेती हैं क्योंकि वो ठंडी हवा वहाँ पे आ गई सतह पर ज़मीन की। सो द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रिज। और जो इस तरीके से जो हवा आती है समुद्र से, ठीक है ना, समुद्र के पानी से, समुद्र के पानी के ऊपर से जो हवा आती है ट्रांसफ़र होके इस तरीके से, तो ये एक सी ब्रिज बोलते हैं इसको, इस एक ब्रिज सा बन जाता है ना, हम देख नहीं पाते वैसे इमेजिन करते हैं तो। सो नेक्स्ट लैंड ब्रिज, इसी तरीके से लैंड ब्रिज है वो सी ब्रिज है जब हवा सी ब्रिज यानी कि समुद्र से सतह पर पहुंचती है तो वो सी ब्रिज कहलाता है। और लैंड ब्रिज इसी तरीके से एट नाइट, रात भर क्या है, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। जो पानी है वो ठंडा होता है, जो अधिक समय में ठंडा होता है बजाय के जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। तो इस तरीके से जो ठंडी हवा है वो कहाँ पर मूव करती है, समुद्र की तरफ मूव करती है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। तो ये क्या कहलाता है, लैंड ब्रिज कहलाता है, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।